नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन मदान और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हैं जिसका नाम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, बहुत से लोगों ने क्लिनिक पे भी मुझे एक सेम कंप्लेंट की कुछ दिनों से डॉक्टर साहब उठने की कि हमें हिम्मत ही नहीं है। सारे शरीर में दर्द रहता है, थकान रहती है, उठने की हिम्मत नहीं रहती। और ये हमारा जो इशू है ये बहुत टाइम से कंटिन्यूड है कि हमने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। किसी ने कहा नमक का पानी लो, किसी ने कहा नींबू पानी लो, कभी हमने जूस लिया, बहुत सारे और दवाइयों का भी सेवन किया, मल्टीविटामिन भी लिए, लेकिन कोई रिजल्टेंट नहीं निकला। और कुछ लोगों में तो ये लास्ट 6 मंथ तक भी बरकरार था। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कुछ लोगों के शरीर में ऐसी दिक्कत आ रही है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। अभी से टॉपिक पे आगे चलते हुए हम ये जानते हैं कि होता क्यों है। हर पेशेंट, हर शरीर का एक अपना व्यक्तित्व है, एक अपना स्वभाव है। ये कुछ संभव कारण हैं जिसके कारण यह बीमारी बहुत से लोगों में पाई जाती है, जिसमें नींद भी एक प्रमुख कारण है। और हमें हर मरीज़ में वो कारण ढूंढने होते हैं जिसकी वजह से उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे मरीज़ों में कारण हो सकते हैं जैसे शुगर की तकलीफ़, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की दिक्कत, खून की कमी, डिप्रेशन, ऑर्थोस्टैटिक इश्यूज़ कि बहुत टाइम से बेड पे था और अब जो है उसे एक सडन काम करने के लिए चलना पड़ा, तो उसके शरीर में वो टॉलरेंस ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है जिसकी वजह से वो अपने शरीर का वेट बियर कर पाए। इवन कुछ लोग तो इस इशू की वजह से बेड रिडन तक भी हो जाते हैं। तो हमें इन सारे कारणों को देखना पड़ता है। कोई ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है, कोई ऐसा माइल्जिया तो नहीं है, पीछे कोई पास्ट में कोई कोविड, कोई डेंगू या कोई ऐसा वायरल फीवर तो नहीं हुआ जिसकी वजह से शरीर में इस तरह की तकलीफ़ें चल रही हैं। तो इन सभी कारणों को हम अलग अलग टेस्ट्स के माध्यम से करके क्लियर आउट करते हैं। अगर ऐसा कोई इशू नहीं निकलता कि उसको ना तो अनीमिया है, ना कोई और जो है कोमॉर्बिडिटी है, तो फिर हम इसका जो डायग्नोसिस है उसको मूव करते हैं साइकेट्रिक इलनेस की तरफ कि कहीं ना कहीं शारीरिक कमज़ोरी उसके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है कि शरीर में जो पॉजिटिव हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एक स्ट्रेंथ रहती है और एक हमारी तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता और जिससे पूरा शरीर एक बैलेंस्ड रूप में काम करता है, वो कहीं ना कहीं लैक होने लगा है। और उसके पीछे संभव कारण है कि हमारे सभी जो 3 पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जो ब्रेन में सिक्रेट होते हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहे हैं और इसी की वजह से मरीज़ को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि जब हम इतनी सारी ईटियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और अगर उसमें कोई भी एक कारण पॉजिटिव आ जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति जिसका एचबी मात्र 8 ग्राम है और हम उसे सेम प्रॉब्लम के लिए डायग्नोज बनाते हैं, तो उसका बेसिक कारण कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी या कुछ ऐसा ना होकर अनीमिया है। अगर ऐसे कोई पेशेंट मिलता है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म इज़ द कॉज, तो हम पहले उस जो ऑर्गेनिक कॉज है उसे ट्रीट करते हैं कि उस ऑर्गेनिक कॉज के लिए जैसे उसको थायरॉक्सिन की पिल्स चलनी चाहिए, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितनी उसकी मैनेजमेंट करनी होगी, हम वो सारा मैनेज करके उसके बाद भी अगर उसकी वो फटीग दूर नहीं होती, फिर हम दूसरे कॉजेज़ पर आते हैं कि हो सकता है कि इसको साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो, जो जनरली किसी टेस्ट में प्रूव नहीं होता और मरीज़ एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर काटता रहता है। तो सबसे पहले एक परफेक्ट डॉक्टर से परफेक्ट सलाह लेकर ही हम इस तरह के डिसीजंस लें। सेकंड, अगर अनीमिया है तो हम उसे ऐसी डाइट, ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताते हैं जिससे उसका खाना पीना चेंज हो, उसमें आयरन रिच कंटेंट जाएँ जिससे उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़े, जैसे पत्तेदार सब्जियां, पालक, केला, इस तरह की चीज़ें जिससे उसके शरीर में स्फूर्ति की अनुभूति हो। कुछ चीज़ें जैसे डायबिटिक और उसे हाइपोग्लाइसीमिया रहने लगा है तो हमें उसकी OHA यानी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, जो शुगर की गोलियां हैं, हमें उसकी स्ट्रेंथ को बदलना होगा कि उसकी स्ट्रेंथ उसकी जो डायबिटीज़ है उसको रिड्यूस कर रही है। रिडक्शन की वजह से मरीज़ कमज़ोरी महसूस कर रहा है। तो ये सारे इस तरह सीक्वेंशियल चेंजेस कर हमें मरीज़ की बीमारी की तह तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद ही हम उसका फाइनल डायग्नोसिस फाइनलाइज करते हैं और ये चीज़ें एक मंजे हुए डॉक्टर ही डिसाइड कर पाते हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोग अब घर पर कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह से कि अगर हमें लॉन्ग टाइम फटीग बनी हुई है तो हम घर पे ट्रायल ले सकते हैं। दैट इज़ कि हम कुछ फूड हैबिट्स बदलें, हम ऐसे फूड इनटेक करें जिससे हमारे शरीर में एनर्जी जो है काफ़ी मात्रा में मिले, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन, जैसे अच्छी प्रोटीन डाइट लेना, जैसे दूध के साथ खजूर का सेवन, दूध के साथ अंजीर का सेवन,
हम कुछ एक फ्रीक्वेंशियल फेज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं कि हम 10 दिन 15 दिन इस चीज़ का यूज़ करें और हमें उससे अगर अच्छा रिजल्टेंट मिल जाता है देन दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर हमें उससे भी कोई रिजल्टेंट नहीं मिलता तो फिर हमें इन सभी चीज़ों से गो थ्रू होना होगा ताकि हम एक परफेक्ट डायग्नोसिस की तरफ बढ़ें। अब बात आती है कि जब अगर हमें ये डायग्नोसिस हो गया है कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हमें थकान रहती है, तो फिर इसका क्या इलाज है? तो फिर डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट की सलाह से हम स्पेसिफिक पिल्स देते हैं मरीज़ को, जिससे उसका ब्रेन का हार्मोनल लेवल राइज करता है और उसे इसके साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ ना केवल उसमें स्फूर्ति आती है बल्कि वो एक खुशी भी महसूस करता है, बिकॉज सेम हार्मोन खुशी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और सेम हार्मोन एनर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एक लिमिटेड फेज़ के लिए थोड़ी सी दवाइयाँ मरीज़ के लिए इतनी हेल्पफुल हो जाती हैं कि एक बेड रिडन पेशेंट उठ के अपने जीवन के सभी इंपॉर्टेंट काम करने लगता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, ऐसा माइल्जिया रहता है, लगातार थकान रहती है, तो वो इन छोटे छोटे बदलावों से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिलें और एक अच्छी सलाह से अपना ट्रीटमेंट कराएं। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, आपके नज़दीक में कोई ऐसा पेशेंट है जो इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ में अगर इस तरह की जानकारी आप लगातार चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरी बताई हुई इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं हर पेशेंट तक पहुंचकर नहीं बता सकता, वो आप एक छोटे से वीडियो के और एक छोटे से शेयर लिंक के द्वारा उस तक पहुंचा सकते हैं। और अगर उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके वो हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।